जहाँ दो या तीन जमा मैं हूँ वासिउन में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं जिसने उसे जाना, जिसकी काबले है माली वो। सो मेरी दरख्वास्त है, खुदा के पता पास्टर शबोन कितने लोग वाकिफ हैं सच में? हाथ उठा के बताएंगे। हालेलुया, जोरदार बहुत शुक्रिया, सही दावत देते हैं। तमाम बहन भाइयों को सलाम। खुदावंद का शुक्र है कि हम उसकी हजूरी में हैं ताकि उसका हम जिंदा कलाम सुनें। सो नए साल का आगाज है, नए साल के तल्लक से ही हम खुदावंद का पाक कलाम सुनेंगे। खुदा ने हमें एक और नया साल दिया है। ये हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि मुझ में ये लियाकत थी, मुझ में ये खूबी थी, इसके बायस मुझे ये नया साल दिया है। तो कह सकते हैं? बहुत मुश्किल है। ये तो खुदा ने रहम किया है, खुदा ने दर्स किया है। हम एक और नए साल में दाखिल हो गए। सो नया साल है और जरूर आप में से कुछ लोगों ने खुदा के साथ अहद किया होगा कि इस नए साल में मैं भी अपने अंदर ये तब्दीली लाऊंगा। किया या नहीं किया? किसी ने किया है इस रवायत में से? हाथ खड़ा किए, बाकी रह गए। अगर नहीं किया भाई में शुक्र है खुदा का। तो ये ऐसा ना हो कोई ऐप नहीं बांधा तो फिर तो साल तो बदल गया है, शायद हम नहीं बदले, हमें बदलने की जरूरत। खुदावंद के कलाम में यूं मरहूम है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने दागिस्तान में एक तमसील का दरख्त लगाया था। पहले नंबर पर बात यह है कि ये एक तमसील है। किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त है, फिर उसने उनसे तमसील कही। ये तमसील है। तमसील जो होती है ये हकीकी वाक़या नहीं होता, फर्जी कहानी होती है, लेकिन इसके अंदर एक गहरा सबक छुपा हुआ होता है। तो आगे बढ़े। उसने फल ढूंढने आया और खास मकसद क्या था उसमें? फल ढूंढने आया और ना पाया। आगे। इस पर उसने बागवान से कहा कि देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ। देख 3 बरस से, कुछ बातें यहाँ पर खास है इसलिए मैं उनको रिपीट करता हूँ। 3 बरस से मैं इसमें फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। आगे। इसे काट डाल। ये भी खास अल्फाज है। इसे क्या कर तू बागबान से कहा गया, इसे काट डाल और ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? ये जो दरख्त है, अंजीर का दरख्त है, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में से कहा, ऐ खुदावंद
इस साल तुझे और भी रहने दे। अभी दूसरा वादा निकालेंगे, मत्ती की अंजील बाप नंबर था 21 और आयत नंबर 19 से। और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाकर उससे कहा। ये खुदावंद यीशु मसीह अंजीर के दरख्त के पास गए हैं और कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने उस दरख्त में क्या पाया? अगर आप सब सुन रहे हैं तो आपको भी जवाब देना चाहिए। पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाया। सो खुदा में फहम दे, हिकमत दे कि आज के कलाम को हम समझ कर उस पर अमल भी कर सके। कलाम मुकद्दस में बनी इस्राएल को अंगूर के दरख्त के साथ, जैतून के दरख्त के साथ और इसी तरह आज की तलावत के मुताबिक अंजीर के दरख्त के साथ भी तशरीह दी गई है। सो आज हम अंजीर के दरख्त में से कुछ बातें जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक है उसमें से सीखेंगे कि खुदा हमें हकीकत में क्या सिखाना चाहता है कि हम उसको समझ सकें। जब मैं अंजीर के दरख्त के मतलब स्टडी कर रहा था, बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं आपने नहीं देखे होंगे। ऐसा दरख्त जैसे अंजीर का दरख्त है, किसी ने अंजीर का दरख्त देखा है? ये एक ऐसा दरख्त है जिस पर पत्ते निकलने से पहले फल आ जाता है। अभी पत्ते नहीं निकले और इस पर फल निकल आता है। इसको बोलते हैं ताकिश फल, फिर बोलते हैं इसको अगीते फल। और ये फल जो होता है थोड़ा कड़वा होता है और ये काम आता है गरीब लोगों के। गरीब लोग इसको खाते हैं और जल्द ही ये फल जो है दरख्त से लाख हो जाता है, झड़ जाता है। इसके पीछे एक सबक है। जब कच्चा फल लगा है, अगीते फल लगा है, ताकिश फल लगा है, तो ये खबर देता है अभी जो रियल फल है, जो खास फल है वो लगेगा। इंतजार करना पड़ेगा। ये खुशखबरी थी कि इसके बाद मीठा फल भी लगेगा। सो हम गौर करेंगे कलाम मुकद्दस में से यीशु मसीह के तकरीबन खास 35 मौजज़ात हैं। 35 मौजज़ात में से यीशु मसीह ने, जब हम इन तमाम मौजज़ात पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह ने जिंदगी को बहाल किया है। अगर कोई अंधा है तो उसको आंखें दी है। अगर कोई बीमार है तो उसको उसकी बीमारी से शिफा दी गई है। अगर कोई बदरू गिरफ्ता है तो उसको बदरुओं से आजाद किया गया है, रिहाई मिली है उसको। अगर कोई मुर्दा था तो उसको जिंदा कर दिया है। मतलब यह है कि इन मौजज़ात में, हर एक मौजज़ात में हमें बहाली नजर आती है कि यीशु मसीह ने अपनी कुदरत से बहाल किया चीजों को, इंसानों को। लेकिन ये जो अंजीर के दरख्त का वाक्य है, तमसील है, ये भी एक मौजज़ा है। इसमें जिंदगी को बहाल नहीं किया गया, ये एक सिंगल मौजज़ा है। ये इन 35 मौजज़ात में से एक लाख बात है। बाकी तमाम मौजज़ात में यीशु मसीह ने क्या किया है? जिंदगी को। लेकिन इस दरख्त पर क्या की गई?
लानत की गई कि आइंदा कभी तुझ पर कोई फल ना लगे। क्यों ऐसा हुआ? बाकी तमाम मौजूदात पर हम देखते हैं, मौजूदात में यीशु मसीह ने बरकत दी है, यीशु मसीह ने जिंदगी को बहाल किया है। ये एक सिंगल मौजूद है जिसमें यीशु मसीह ने बरकत की बजाय लानत की है। सबब क्या है? उसका कलाम फरमाता है, उसके कलाम में लिखा हुआ है कि वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। वो दिलों के ख्याल मालूम कर लेता है। उसका कलाम जो है बंद बंद और गुर्दे गुर्दे को जुदा करके गुजर जाता है। और जो यीशु मसीह जब इस दरख्त के पास गए, फल ना पाकर उसने लानत कर दी, क्योंकि उस पर इब्तदाई फल भी नहीं था, इब्तदाई फल भी नहीं लगा हुआ था। और यीशु की नजरों ने जान लिया ये दरख्त कैसा है, ये दरख्त बंजर है, इसमें फल नहीं आएगा। और इसलिए यीशु मसीह ने क्या कर दी थी? इस दरख्त पर लानत कर दी थी, क्योंकि वो जानता है, दिलों को जानता है। कलाम मुकद्दस में ऐसे वाकयात मिलते हैं जिससे पता चलता है कि यीशु मसीह वाकई दिलों को जानता है, हमारे दिलों के ख्यालात परख लेता है। सो कलाम मुकद्दस में एक वाकया मैं आपके सामने रखता हूं। जब यीशु मसीह की दावत एक फरीसी के घर में हुई थी और एक औरत आई जिसका किरदार इतना अच्छा नहीं था, वो ऐसा लगता बगैर दरवाजा नोक किए घर के अंदर आ गई और यीशु मसीह के कदमों में बैठ गई और आंसू बहाने लगी। मेजबान कहता है, अगर ये शख्स नबी होता तो जान लेता ये औरत कैसी है जो इसको छूती है। यीशु मसीह ने उसके ख्यालात मालूम करके कहा कि मैंने तुझसे कुछ कहना है। एक दिनार का था और एक कम दिनार का, दोनों को माफ कर दिया गया। बता तेरी दानिश में कौन ज्यादा मोहब्बत रखेगा? उसने कहा, ऐ रब्बी, जिसके ज्यादा कर्जा माफ हुआ है। और यीशु मसीह, तूने मुझे पाँव धोने को पानी भी ना दिया, लेकिन जब से मैं तेरे घर में आया हूं इसने मेरे पाँव चूमना नहीं छोड़े नहीं। सो वो तो अपने दिल में सोच रहा था ना कि यीशु मसीह अगर नबी होता तो जान लेता ये औरत जो इसको छूती है कैसी है। यीशु मसीह ने उसको एक छोटी सी तमसील, छोटी सी कहानी सुनाकर उसको बताया कि मैं सब कुछ ही जानता हूं। एक और वाक्य जिससे पता चलता है कि यीशु सब कुछ ही जानता है। पतरस की बहाली में, पतरस जब यीशु मसीह का इनकार करता है, कितनी बार उसने इनकार किया था? जब आप ऐसे बोलते रहेंगे फिर सोएंगे नहीं, और सुनेंगे आपको समझ भी है। पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था। यूहन्ना की अंजील के आखिरी बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको बहाल किया है तो फिर 3 दफा पतरस ने इकरार भी किया है। यीशु मसीह पतरस से पूछता है, पतरस क्या तू इन सब से ज्यादा मुझे प्यार करता है? और पतरस ने कहा, ऐ यीशु तू। फिर इसके बाद यीशु मसीह ने दूसरी बार पूछा, पतरस क्या तू मुझे ज्यादा प्यार करता है? तो पतरस का जवाब क्या था? ऐ खुदावंद तू। अब तीसरी बार, 3 बार इनकार किया था, पतरस क्या तू इन सब से ज्यादा मुझे प्यार करता है? तो पतरस का जवाब क्या था? ऐ खुदावंद तू तो सब कुछ ही जानता है, सब कुछ। मतलब यह है, आप भी समझे, हम कोई भी काम करें, किसी जगह चुप कर भी कहे तो यीशु की आंखें में
और वो जानता है कि हम क्या कुछ करते हैं। सो आज हम गौर करने लगे इस दरख्त पर, अंजीर के दरख्त पर। मैंने इब्तदाई तौर पर आपको बताया, जब इब्तदाई फल लगता है इसको बोलते अकीदे फलों के गरीब किसान खाते हैं। लेकिन जब यीशु के पास क्या, यीशु मसीह गरीब बनकर आया था, अपना जलाल वो ऊपर ही छोड़ आया था और आम इंसान बनकर वो आ गया था। और गरीबी की हालत में जब इस दरख्त के पास पहुंचा है तो ये दरख्त जो है इसकी जरूरत को पूरा नहीं कर सका। ये तमसील है ज्यादातर बनी इस्राइल की तस्वीर है कि कई हमारे बाप दादा ने किया था कि वो उनसे कलाम करता था, अपने दिलों को सख्त कर लेते, वो बड़बड़ाते थे, लेकिन तुम ऐसा ना करो। कई सालों से ये खुदा की चुनी हुई कौम फल नहीं दे। इतना काफी नहीं है कि साल खत्म हो गया है और साल के आखिर पर हम जमा हो और सिर्फ अपनी कमजोरियों का इकरार करें और जैसे ही नया साल फिर शुरू होता है हम अपने इकरार को भूल जाते हैं। अच्छा है कि जो साल के आखिरी लम्हात में हम इकरार करते हैं कि खुदावंद इस साल में ये नहीं कर सका, ये नहीं कर सका, मुझे माफ कर दे, इस साल में ये करूंगा, फिर पूरा साल उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। मालिक की तवक्को है हमसे, वो फल चाहता है। अगर हम कोई दरख्त लगाते हैं इस नींव पर, ये दरख्त जब बढ़ जाएगा तो ये फल देगा, मेरी इनकम में इजाफा होगा। अगर उसको फल लगता ही नहीं है तो आप गुस्से में उसके साथ क्या सलूक करेंगे? आप उसको काट देंगे। काटने के बाद भी एक और अमल होता है, उसको जलाया जाएगा। और इस दरख्त में से हम ये भी सीखते हैं, एक्चुअली तमसील तो दरख्त की है लेकिन सिखाया किनको जा रहा है? इंसानों। जो कोई फल नहीं लाएगा वो भी इस दरख्त की तरह सूख जाएगा, काट दिया जाएगा। आप गौर कर लें कितने अर्सा से आप इस कलीसिया के साथ अटैच हैं। अगर आपकी जिंदगी बेफल है तो फिर बड़ा खतरा है। इससे पहले कि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, अपनी जिंदगी पर गौर कर ले कि कितने साल मालिक आकर उससे फल की तवक्को करता रहा और शायद मैं बेफल रहा। हमें सोचने की जरूरत है। लिखा है जब मरकस की अंजील में से और मत्ती की अंजील में से और लूका की अंजील में से आप गौर करेंगे, जब हमने मत्ती की अंजील में गौर किया तो लिखा है वहां पर क्या मिला था उसको? सिर्फ पत्ते। इसका मतलब समझते हैं, सिर्फ पत्तों का होना। सिर्फ पत्ते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई शख्स बगैर से चढ़ तो आ रहा है, शायद वो खुदा की मेज में भी जब भी होती है चर्च में वो शामिल भी होता है, उसका उठना बैठना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अपनी जिंदगी से क्या है? वो खाली है। और इसमें दूसरी बात यह है, वो देखने को बहुत अच्छा लगता है, खुश
लेकिन वो फल नहीं पैदा कर रहा और वो इस दरख्त की मानद है, बंजर है। ये दरख्त दूर से बड़ा खूबसूरत लग रहा था, पत्ते निकले हुए थे, सब नजर आ रहा था, लेकिन अंदर का जो मानक की तवक्को थी वो नहीं थी। बहनों भाइयों को ऐसा तो आपके साथ नहीं है, आप शायद हो सकता है पास्टर साहब को बड़े अच्छे नजर आ रहे कि ये शख्स बड़ा दुआ को है, लेकिन जिंदगी में फल मालिक आपसे किस फल की तवक्को करता है। यीशु मसीह जब इस दरख्त के पास आया था वो भी फल चाहता था। बेशक वहां पर तो एक जिस्मानी फल की बात है, हकीकत में कौन इस तरह से तो कैसे बन जा रहा था। ये बात जो हम कहते हैं कि ये फल ये नहीं, रूह के फल। और इसका दूसरा खास मतलब ये है वो फल जो मालिक हमसे कलीसिया के लोग, बहन भाई कलीसिया के खास लोग होते हमसे चाहता है, वो फल है कि हमने उसके लिए रूहें जीत ली है। ठीक है, इस साल पादरी साहब भी आपको दिखाएंगे, कलीसिया दिखाएंगे कितनों ने कितनी रूहें जीती है। कोई बहन किसी ने पिछले साल 2022 गुजर गया है, किसी ने किसी को बचाया है? बहनों की तरफ से कोई हाथ नहीं करा। भाइयों ने किसी को बचाया है और जाकर किसी को बताया, गवाही दी है, मैं बदल गया हूँ, खुदा ने मुझे ये बरकत दी है, मुझ में ये तब्दीली आ गई है, और जब ये बातें आप करेंगे खुदा ने मुझे माफ कर दिया है, खुशी दे दी है, मैं इत्मीनान में हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, खुदावंद का फजल मुझ पर है। तो आपने पिछले गुजरे साल में किसी को बचाया है? सो दोनों तरफ से हाथ नहीं खड़ा हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पिछले साल हम बेफल रहे हैं, और ये है पत्ते। जब पत्ते यीशु मसीह ने देखे हैं, सिर्फ पत्ते, मुकद्दस मत्ती की अंजील में से हमने सुना, पत्तों के सिवा कुछ ना पाया। तो आप रूहानी तौर पर गमज़दा हो सकते हैं कि पिछला साल तो बहुत मायूसी में गुजरा है, हो सकता है दुनियावी लिहाज के हिसाब से बहुत ही अच्छा गुजर गया हो। अगर आप काम नहीं करेंगे, मसीह में होते हुए आपका दावा है, बहुत सारी बेटियों की उनका दावा है कि मैं खुदा की बेटी हूँ, मैंने तौबा की हुई है, मैंने बपतिस्मा लिया है, लेकिन फल कहाँ है? फल पर गौर करने की जरूरत है। ये फल हम पेश करेंगे। जैसे हम एक मिसाल में देखते हैं, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने फल पेश किया, ऐ मालिक देख तूने मेरे सुपुर्द 5 किए थे, मैंने 5 और कमाए। और मालिक क्या हुआ था? मालिक खुश हुआ था। जब ये नौकर हाजिर हुआ, मालिक ने कहा वेल, शाबाश, अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश, तू अपने मालिक की खुशी में शरीक हो, क्योंकि तू थोड़े में ध्यानदार है, तुझे बहुत सारी चीजों का बख्तार बनाया जाएगा। अभी साल का आगाज है, सो मैं शर्मिंदा करने के लिए नहीं, मैं आपको रूहानी जोश दिलाने के लिए कह रहा हूं कि पिछले साल को सिर्फ इतना याद रखना है कि मैंने काम नहीं किया था, आज खुदा के रूह ने मेरे साथ कलाम किया है, और इस साल मैं इसी महीने में दुआ भी करूंगा, खुदा से रूहें भी मांगूंगा, और लोगों के पास भी जाऊंगा। किसी ना किसी शख्स को बहने अपने साथ खुदा के हजूर में बैठकर खुदा से ऐड कर सकती, बाई कर सकते हैं कि मैं कम से कम एक रूह पर मेहनत करूंगा। पूरे साल ज्यादा नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 2 ले, 1 ले, और उसको तैयार करें। जैसे बहने बैठी है, जितनी ज्यादा
जब भाई कोशिश करेंगे तो आपकी कोशिश से भी कलीसिया में फल आएगा, वो फल हम खुदा को पेश कर सकते हैं। ऐसा ना हो, बातें आगे बड़ी खतरनाक भी आएगी, ऐसा ना हो अगर हम पत्ते ही हमारी जिंदगी में पाएंगे तो फिर इस दरख्त के साथ सलूक क्या किया गया था, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे, इसे क्या कर, इसे काट डाल। सो यीशु मसीह की सिफारिश पर कितने साल उसके पास आता रहा, 3 साल। 3 सालों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितने दिन बन जाते हैं? किसी का मैथ ज्यादा अच्छा वो बता दे। 1095 इतने बनते, चलो तकरीबन इतने हो गए। 1095 3 साल, इतने दिन गुजर के हमने अपने लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हम फल नहीं ला सके। इसका एक पहलू ये भी है, 3 साल जो है ये हमारी जिंदगी के 3 हिस्सों को बयान करता है। जब हम बचपन में होते हैं, जब हम जवानी में जाते हैं और जब हम बुढ़ापे में जाते हैं, देख 3 साल हो गए, मैं पाल टूट गया। हो सकता है छोटी उम्र में भी आपके पास किसी न किसी ने गवाही दी हो कि आपको तौबा की जरूरत है, आप उस वक्त नहीं कर सके, फिर एक और मौका दिया गया, वो जवानी में दिया गया, और अगर आपने उसको भी इग्नोर किया फिर बुढ़ापे में दिया गया, ताकि किसी के पास कोई भी बहाना ना रहे। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। यीशु मसीह ने सिफारिश की, उसने सिफारिश की, मालिक को गुस्सा आ गया था, ये जमीन को क्यों रोके रहे, ये तो बंजर है, ये फल नहीं पैदा कर सकता, ये भाई को इस साल काट डाल, इस बहन को काट डाल के तो रुए नहीं बचाता, ये रुए नहीं बचाती से इस साल तो इसे और भी कितने साल, क्यों भाई, इस साल तू इसे क्या कर, रहने दे। इस साल 1 साल मिला है, वो काट दिए गए, जमीन पर दोबारा हम उनको नहीं मिल सकते। अगर हम पर खुदा ने क्या किया, फजल किया है, इसको हमने समझना है, इस साल मुझ पर क्या हुआ है, फजल हुआ है। फजल का लफ्ज है, ये फजूल से निकला है, तो इसका मतलब है शायद खुदा ने हम पर फजूल ही फजल किया है। फजूल, इसके पीछे जो बातें हैं, शायद हम इस लायक तो नहीं थे, लेकिन खुदा ने क्या किया हम पर, खुदा ने हम पर फजल कर दिया है। और इस फजल को अगर इंसान की नेकी को याद ना रखे तो इंसान को बड़ा गुस्सा आता है, उसको टाइटल देते हैं बड़ा आसान फरामोश है। खुदा ने इस साल हम पर फजल किया है, इस साल तू इसे रहने दे। यीशु मसीह की शफाअत, इब्रानियों का खत बताता है, यीशु मसीह शफाअत करता है, बाप की गहरी तरफ वो बैठा है। इब्रानियों का खत और रोमियों का खत बताता है कि यीशु मसीह हमारी शफाअत करता है। उसकी शफाअत के बायस हमें एक और नया साल मिल गया है, और इस साल को कहे ये हमारे लिए ग्रेस का साल है, फजल का साल है, जिसमें हम शायद इस लायक नहीं थे, लेकिन खुदा बाप ने हम पर यीशु मसीह की दरखास्त पर गौर किया और हमें एक और नया साल बख्श दिया। फिर समझे कि इस साल हम पर रहम किया गया, ये रहम का साल है।
यीशु मसीह की दरखास्त पर हम पर रहम किया गया है। अगर हम पर रहम किया गया है तो हमने भी दूसरों पर क्या करना है? रहम करना। कैसे? कलाम में लिखा है, बाज को आग में झपट कर वहां से निकालो जो अबलीस के चुंगल में है, जो गुनाह में पड़े हुए हैं, जो अंधेरे में बैठे हुए हैं, जो तरीकी में बैठे हुए हैं, उनके पास जाना है, क्योंकि हम पर क्या हुआ है? दूसरी बात मैंने की, हम पर रहम हुआ है, फजल हुआ है, रहम हुआ है। खुदा ने इस साल हम पर फजल किया, खुदा ने हम पर रहम किया है। किसी की शफायत के बायस हमें एक और नया साल मिल गया है। तो इस साल की क्या करनी चाहिए? कदर करनी चाहिए कि खुदा ने हमें एक और साल दिया है। तब्दीली आनी चाहिए भाइयों, तब्दीली हमारे उठने बैठने में तब्दीली आनी चाहिए, हमारी कई एक बातों में तब्दीली आनी चाहिए। कई जगह पर कलाम सुनाने जाता हूं, बहुत सारी कलीसियों का हाल बहुत बुरा है। अब सब कुछ अपने लिए करते हैं। मैंने कई जगह पर गौर किया है कि तब्दीली नहीं आती, कई बातों में तब्दीली नहीं आती। अगर ये तो बात तो बातियों के फेवर में ज्यादा जाती, लेकिन करनी चाहिए कलीसिया ताकि कलीसिया इन बातों को सीखे। आप गौर करें, आप खुदा के खादम को जब वीकली आपके घर में विजिट करते हैं, आपकी रोग की फिक्र करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। पिछले साल शायद मैं जब आपका मकामी खादम आपके घर जाता तो शायद मैं 100 रुपया उसको देता था। इसमें भी तब्दीली आनी चाहिए, ठीक है। और कई तब्दीलियों की जरूरत है। हमारी जमात इसके पीछे है कि हम खुदा का हिस्सा भी खुद ही करते रहते हैं। तब्दीली आनी चाहिए। जब तब्दीली आती है तो नजर आती है, और जब नहीं आती तो हम वैसे के वैसे ही। जब किसी में तब्दीली आती है, कोई ना कोई शख्स कहता है आज बड़ी तब्दीली नजर आ रही है नहीं, तो तब्दीली आनी चाहिए। ये रूहानी तब्दीली की बात कर रहा हूं। खुदा ने हम पर क्या किया है? खुदा ने हम पर फजल किया है, खुदा ने हम पर रहम किया है। ये हमें नया साल बख्शा गया है। इस साल की हम सब ने कदर करनी है कि खुदा ने हम पर रहम किया है। इस साल को इस तरह समझे, फिर बसर करें, खुदा की कुर्बत में रहे कि खुदा ने मुझे नया साल बख्शा है, मैं इस साल खुदा के लिए काम करूंगी, खुदा के लिए मैं काम करूंगा। आज का कलाम सुनने के बाद आप इकरार कर सकते हैं, खुदावंद मैं पिछले साल कमजोर रहा था, ये हकीकत है मैं कोई फल नहीं ला सका। तो खुदा इस कलाम के वसीला से कई सारी जमात से कलाम कर रहा है, क्योंकि सारी जमात को जरूरत ही कोई हाथ नहीं खड़ा नहीं हुआ। तो पिछले साल आपने किसी को जीता हो, मसीह के लिए जीता हो, आसमान की बादशाही के लिए तैयार किया। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, शुक्र करता हूँ, तूने मुझे नया साल बख्शा है। और इस साल में लोगों के पास जाकर तेरे कलाम की बातें मैं उनके लिए दुआ करूंगी, मैं उनके लिए रोजा रखूंगी, मैं उनको गवाही दूंगी। आपके छोटे छोटे काम करने के सबब से किसी की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आ सकती है। और फिर ऐसा जब हो जाएगा, जब आप किसी को बचाए तो अपने पादरी साहब को जरूर बताएं कि मैंने इसके लिए दुआ की, मैंने इसके साथ रफाकत रखी, उसने इकरार कर दिया है। तो क्या होगा? उस पर भी फजल हुआ है, और जिसके वसीला से वो बचेगी उस पर भी फजल और होगा। लिखा है यूहन्ना की अंजील में, शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। हमने उसकी ममूनी में पाया क्या? फजल पर फजल। अगर आप चाहते हैं कि हम पर फजल हो तो फिर
पड़ेगा, फल लाना पड़ेगा, रूहें बचानी पड़ेगी। अगर हम खाली हाथ चलेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं। कलाम में लिखा हुआ है, शरीयत की किताब में लिखा है, कोई मेरे हुजूर खाली हाथ ना आए। इसका मतलब नहीं यीशु को खुदा को पैसों की जरूरत है। वो चाहता है कि हम लोगों को बचाएं, हम किसी को बचाएं, किसी पर मेहनत करना शुरू करें, किसी को चर्च साथ लेकर आए, उसकी जिंदगी में भी तब्दीली आएगी, आपकी जिंदगी में भी ज्यादा तब्दीली आएगी। कोशिश करनी चाहिए, साल के शुरू में प्रैक्टिस करें। मैं आपके पास साहब से पूछा करूंगा, फोन पर कभी कभी जब हमारी बात होती है तो पूछा करूंगा कलीसिया में क्या तब्दीली है, किसी बहन ने कोई काम किया, किसी भाई ने कोई काम किया है, क्या उसकी जिंदगी में तब्दीली आई है। जब ये बताएंगे मैं नाम पूछूंगा, आप भी कलीसिया तौर पर उसके लिए दुआ किया करेंगे कि खुदावंद उसे क्या कर और फजल उस पर कर ताकि वो तेरा काम करे। खुदावंद इस साल तुझे रहने दे, इस साल मैं क्या करूंगा, इसके गिर थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा। वहां यहां पर भी एक वार्निंग बड़ी खतरनाक है। अगर बड़ा, अगर फला ठीक है, वरना क्या करना, वरना काट डालना। सख्त वार्निंग है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने खादम भेजूंगा, वो कलाम सराएंगे। अगर ये बड़े फले तो ठीक है, वरना क्या करना, वरना काट। साल एक ही मांगा था, इस साल जो से रहने दे, इस साल रहने दे। ऐसा ना हो कि अगले साल कोई ना कोई काट दिया जाए, मतलब जमीन से हटा दिया जाए। तो ज्यादा जरूरी है काटे जाना, ज्यादा बेहतर है मसीह की खेती में काम करना, ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये साल है हमारे लिए, साल है कि मरना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन हम सब जीना चाहते हैं, हम सब लंबी जिंदगी चाहते हैं। काम बेशक हम करें या ना करें, हम चाहते हैं खुदावंद काम ना भी करें फिर भी कहते हैं खुदावंद तंदुरुस्ती नहीं, खुदावंद सेहत नहीं, खुदावंद इस चीज की जरूरत है, खुदावंद अपना फजल करे। वो तो फजल का खुदावंद फिर भी फजल करता ही, हमें भी जरूरत है कि हम उसका काम करें। सो ये छोटी सी वार्निंग थी इस ब्लेसिंग के साथ कि हम काम करेंगे। कलाम में लिखा है, दानियल की सहीफे में लिखा है, किताब में लिखा है, चेन की कोशिश से बतेरे क्या हो जाएंगे, साधक हो जाएंगे। वो बहन भाई अपना आसमान पर सितारों की इमारत चमकना चाहते हैं तो फिर इस दुनिया में, इस खेती में काम करना पड़ेगा। नाम से कुछ नहीं होगा, सिर्फ नाम फलाना भाई, बस ये नहीं है, काम करके दिखाए। काम हमारी मसीह में काम करना हमारी पहचान होनी चाहिए। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और ताकि हम मसीह में ज्यादा से ज्यादा फल ला सकें।